वो दुर्भाग्य है कि 5 साल में योगी जी का बुलडोजर जरा इलाहाबाद तक ही आ पाया है। हम इस सरकार को पुनः रिपीट करना चाहते हैं कि वो बुलडोजर चल के सैफई तक तो आए कम से कम। ये हजारों करोड़ हजारों बीघा जमीनें आज भी लोग घेरे हैं। इनके समय में जो पीटता था वही, जब तक वो पिटने वाला बेचारा थाने पहुंचता था उससे पहले पीटने वाला चाय पी रहा होता था। चाचा का फोन पहुंच गया, भतीजे का पहुंच गया। सुंदर बेटी लोग कैसे रख पाए ये जनता बताएगी, मैं नहीं बताऊंगा। यहाँ क्या क्या होता था, वहाँ से हीरोइनें आती थी वो तक तो, अरे भाई टेम्पल जी का वीडियो नहीं देखा ना, कह रहे भैया से शिकायत करूंगी तुम लोग जब उनकी पत्नी सुरक्षित नहीं है समाजवादी गुंडों के उसमें, तो अन्य का क्या हाल होता होगा ये तो फिर आप समझ सकते हैं। ये जो जनता है, सब सैफई की जनता है और समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये समाजवादी पार्टी का गढ़ बना। और समाजवादी पार्टी के समय जो कहा जाता है कि हम विकासवादी सरकार चला रहे थे, वो किस तरीके से यहाँ पे सरकार चल रही थी और सैफई जो महोत्सव हुआ करता था कैसे हुआ करता है, क्या हुआ करता था, ये आम जीवन में चर्चा का विषय बना रहता है। तो हम यहाँ के लोगों से जानेंगे कि आखिर क्या था सैफई का इतिहास और कैसे सैफई बना समाजवादी पार्टी का गढ़। सर, आपका शुभ नाम क्या होगा? मुकेश यादव। मुकेश यादव जी, एक बात बताइए, ये जो सैफई की चर्चा होती है बार बार, एक सैफई महोत्सव की भी चर्चा होती है, कैसे हुआ करता है सर ये सारी चीज़ें? सैफई महोत्सव अब बंद है ना। हाँ, अभी तो बंद। क्यों बंद है? एक बहुत जाहिर सी बात है कि सरकार नहीं है। गरीब जनता के द्वारा, आम आदमी के द्वारा, मध्यम वर्गीय परिवारों के द्वारा जो टैक्स पे किया जाता है, उस टैक्स के पैसे को, सैकड़ों करोड़ रुपयों को इस नंग नाच में बहाया जाता था। क्या क्या नहीं होता था। एक प्लेन आता था, दूसरा फिर जाता था, तीसरा फिर आता था। और उस समय सैफई परिवार जो है जब सरकार में होता है तो कहा जाता है कि पेशाब भी उनको करना होता है, तो लखनऊ से उन्हें मूड हुआ किसी परिवार वाले का कि हमको पेशाब लगी है, सैफई करना है लेकिन हमको, तो 49 मिनट लगते हैं, 50 मिनट लखनऊ से बैठे और उतर गए। क्यों? कि पैसा उनका नहीं था, जनता का था। और जनता का पैसा कैसे बर्बाद किया जाता है ये यहाँ सैफई महोत्सव में होता था। होता क्या था, एक से एक फिल्मी हीरोइनें आ रही हैं। कोई ऐसी नाइट नहीं, जिस दिन फिल्मी नाइट होती थी उस दिन सैकड़ों महिलाओं के साथ बदतमीजी, पब्लिक के साथ मारपीट, ये सब चीज़ें हुआ करती थी। और पूरा मुजफ्फरनगर कांड हो रहा था और सैफई महोत्सव में उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री ऐश और आराम पूरा कुनबा करता रहा और मुजफ्फरनगर में लोग मारे जाते रहे। ये पराकाष्ठा थी इस हम सर सुनते हैं मतलब गढ़, जो गढ़ शब्द आता है कि सैफई काजा सैफई शब्द होता है, मगर है एक ब्लॉक जसवंत नगर, ये पूरा का पूरा इटावा गढ़ हुआ करता था समाजवादी पार्टी का। गढ़ क्यों बना रहा हमेशा और अभी भी है? गढ़ कभी नहीं रहा। यहाँ की जनता को वोट डालने का मौका ही नहीं मिलने दिया। अच्छा। आप जिस गांव में खड़े हो, ये बरौली कला गांव है, यहाँ कभी एक पूर्व विधायक हुआ करते समाजवादी पार्टी के, उनके परिवार के लोग यहाँ प्रधानी पर कब्जा करते थे। आदरणीय योगी आदित्यनाथ की सरकार आती है और यहाँ की जनता ये खड़ी है, कई गांव की जनता है। इनको जब वोट डालने का मौका मिलता है तो यहाँ एक साधारण भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, बल्कि कार्यकर्ता नहीं, एक आम जन यहाँ से प्रधान निर्वाचित हो जाता है। इस गांव में इस समय प्रधान एक आम जनता के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति है। उससे पहले एक पूर्व विधायक थे, उनके परिवार में भी प्रधानी होती थी। क्योंकि वोट डालने का मौका ही नहीं मिला। इस पूरी जसवंत नगर विधानसभा में 172 ग्राम पंचायतें हैं और 172 ग्राम पंचायतों में 140 लोग समाजवादी पार्टी के खिलाफ विचारधारा के जीत के आए हैं और उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। ये गढ़ नहीं था। जब मौका मिला, यहाँ वोटों की लूट नहीं हुई, तब मुलायम सिंह की फैमिली हारी है। उसका लेटेस्ट उदाहरण है, स्वयं मुलायम सिंह यादव 67 में चुनाव हार गए। अगर गढ़ था तो क्यों हार गए? क्योंकि उस समय लूटपाट नहीं होती थी, पोलिंग कैप्चर नहीं होती थी, ये लोग इतने प्रभाव में नहीं थे।
तो लोगों ने वोट डाला, एक साधारण से चौधरी विशंबर सिंह यादव ने इनको चुनाव एमएलए कराया। उसके बाद 80 में मौका मिला तो यहाँ से बलराम सिंह चुनाव जीतते, कांग्रेस प्रत्याशी। उसके बाद मौका ही नहीं मिला तो 2010 में बसपा की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तो यही शिवपाल सिंह जिनको आप गढ़ बोलते हैं, और ये मानते हैं लखनऊ में बैठे हुए लोग कि गढ़ है, ऐसा नहीं है। 2010 में इन्हीं का बेटा अंकुर यादव आदित्य जिसको कहते हैं, वो जिला पंचायत का साधारण सदस्य का चुनाव भी जब वोट डालने का मौका मिलता 2010 में तो चुनाव हार जाता है। जय श्री राम। चुनाव हार जाता है। उसके बाद फिर वही पुनरावृत्ति। आज़ादी के बाद 2000 ये जो चुनाव हुआ पंचायत का, इसमें पहली बार इस जसवंत नगर की जनता को वोट डालने का मौका मिला तो रिजल्ट आया कि 172 प्रधानों में 140 और 45 प्रधान इनके खिलाफ के जीते। मगर इसमें कहा गया था सपा के द्वारा की गुंडाई हुई थी योगी सरकार के द्वारा। योगी सरकार और गुंडाई दोनों जस्ट अपोजिट हैं। ये विलोम शब्द हैं। अभी यही चर्चा हम लोग कर रहे थे। योगी का मतलब गुंडा या तो जेल में या ऊपर, नीचे नहीं रहेगा। वो दुर्भाग्य है कि 5 साल में योगी जी का बुलडोजर जरा इलाहाबाद तक ही आ पाया है। हम इस सरकार को पुनः रिपीट करना चाहते हैं कि वो बुलडोजर चल के सैफई तक तो आए कम से कम। ये हजारों बीघा जमीनें आज भी लोग घेरे हैं। गरीबों को न्याय नहीं मिल रहा किसी कीमत पर, आज भी नहीं मिल रहा, आधा अधूरा मिल रहा, क्योंकि इस विधानसभा का, इस क्षेत्र का अभी प्रधान तो अब नहीं कह सकते, लेकिन जिला पंचायत सदस्य से लेके ब्लॉक प्रमुख और एमपी एमएलए सारे के सारे तो वही है। मुलायम सिंह जी यहाँ एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मैनपुरी से हैं। तो लूटपाट की संस्कृति अभी कुछ बाकी रह गई है। ये सरकार जब हम रिपीट कर लेंगे उसके बाद देखेंगे कैसी गढ़। अभी मैं देखता हूँ, अभी यहाँ कैंडिडेट भाजपा ने घोषित नहीं किया है। अगर यहाँ के व्यक्ति को टिकट मिलता है तो मैं दावे के साथ इस चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि 10 मार्च को यहाँ भी ये बेरोजगार होके जाएंगे। जैसे इनके 3 लोग, गढ़ तो मैं कन्नौज को भी कहा गया, गढ़ तो फिरोजाबाद को भी कहा गया था, गढ़ तो इनका जो है बदायूं भी था। क्यों? आज 3 लोग, ये कहावत है यहाँ गांव में प्रचलित है कि मुलायम सिंह के घर में जो पैदा हो जाए वो एमपी या एमएलए होता है। तो मैं उनसे ये क्वेश्चन करता हूँ, ये गढ़ शब्द मत कहा करो, क्योंकि मीडिया भी वही भोकाल बनाती है। सन 2017 में लूटपाट होने के बाद भी 74,000 वोट मिलता है भाजपा को। कैसे कह देंगे आप गढ़ है? विपरीत परिस्थितियों में यहाँ के लोग वोट डालते हैं। अभी भी आप देख रहे हैं कुछ लोगों को डर है। तो पुराने ऐसा था कि झंडा मिला, इसका डर होता था कि आज वोट पड़ गया, हमने वोट डाल दिया। यहाँ पर अभी तक जो पार्टियों का भी जो रहा है, उन्होंने गढ़ मान के यहाँ कैंडिडेट उतारे हैं। कैंडिडेट आया, इधर उधर से लाके यहाँ छोड़ दिया। अब वो 10-5 दिन अपना जब तक समझ पाया, चुनाव खत्म हो गया। उन्होंने अपने पोलिंग लूटी लाटी। अब उसके बाद सरकार बनती थी जब, तो लोगों के साथ अत्याचार की पराकाष्ठा होती थी। लोगों को फर्जी मुकदमे, जेल में डलवाना, 302 में लगाना, बलात्कार लगाना, गरीबों को परेशान करना। फिर कोई यहाँ जो कैंडिडेट आते थे वो यहाँ देखने नहीं आए कि दोबारा हमारा उन परिस्थितियों में अगर 74,000 और 75,000 लोग इनके खिलाफ खड़े हैं तो ये बड़ी बात है। मगर ये तो लगातार बोलते हैं सर हम विकास के मुद्दे पर जीतते हुए आए हैं। कहाँ विकास? आप आए होगे अभी गांव से। कई गांव में इसी गांव में नहीं विकास। सैफई से मात्र 3 किलोमीटर है। कहाँ विकास है? कहाँ विकास दिख रहा कहीं देखो। अभी गैर यादव समाज के लोगों को पीटा गया 2-3 जगह। पंचायत चुनाव के बाद यही रनुआ भाऊपुरा पंचायत में एक दलित कठेरिया की हत्या कर दी जाती है। प्रधान जी एक जीत गए धोखे से, वो उनने की वोट नहीं दिया, इनको मारेंगे। 3-4 दिन तक FIR नहीं लिखी जाती है। फिर हम लोगों को पता लगा, हम लोग गए तो तब कार्रवाई होती है, लोग जेल जाते हैं। तो बाबा की सरकार में आप बच तभी पाए, कार्रवाई होती है, इंस्पेक्टर पर हटाए जाते हैं। इनके समय में नहीं हुआ करता। इनके समय में जो पीटता था वही, जब तक वो पिटने वाला बेचारा थाने पहुंचता था उससे पहले पीटने वाला चाय पी रहा होता था। चाचा का फोन पहुंच गया, भतीजे का पहुंच गया।
क्योंकि गरीब के लिए, इनके लिए कोई दर्द नहीं, और गरीब को कभी मौका दिए नहीं। मगर मुकेश जी, जैसे आप यादव हैं, अब एक पॉलिटिक्स यादव वाली जो चल रही है लगातार, M+5 कहते हैं मुस्लिम और यादवों में रोटी बेटी का साथ, अब मौर्य, चौहान, सैनी सब तो ले आए हैं अखिलेश यादव। मुस्लिम और यादव में रोटी बेटी का साथ कभी हो नहीं सकता। हाँ। इतिहास उठा के देखो, इस देश को हाँ। इतिहास जब आप पढ़ोगे हाँ। तो पूरी दुनिया को जीतने वाला सिकंदर भी पोरस ने हराया था, जो कि यदुवंशी था। कैसे रोटी बेटी का साथ हो सकता है? हम राष्ट्रवादी कौम हैं, हम राष्ट्रवादी लोग हैं, और आज जितने भी राष्ट्रवादी यादव हैं सारे के सारे इस भारतीय जनता पार्टी में आ गए। क्यों नहीं रोक पाए भाई? अपनी बहू को नहीं रोक पाए, अपनी सगी बहू तो चलो दूसरे वहां से आई हैं, अपनी सगी भतीजी को नहीं रोक पाए, अपने दामाद को नहीं रोक पाए, अपने समधी हरिओम यादव को नहीं रोक पाए। ये क्यों भाजपा में आ गए? वो तो यादव नहीं है, मैं यादवों की बात कर रहा ना। अनुजेश यादव इनके बहनोई है ना, संगीता यादव इनकी भतीजी है ना, हरिओम यादव इनके समधी हैं। क्यों आ गए भारतीय जनता पार्टी में? परिवार नहीं रखा पाए। आप सरकार की बात करते हो, सरकार नहीं बनने वाली। अगर यहाँ पर जनता के मन का कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किया, जो लगातार जो गांव-गांव गया हो, तो मैं आज इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, पता कर लेना, ये जनता है पीछे खड़ी है, वो चुनाव शिवपाल सिंह हार के जाएंगे। और 3 तो बेरोजगार हैं ही, चौथा नाम इनका भी लिखा जाएगा। 10 मार्च को ये शिवपाल सिंह यादव इसी जसवंत नगर जो आप गढ़ बोल रहे ना, इसी से बेरोजगार होके जाएंगे। मगर अब तो सब साथ में आ गया ना सर, एक पारिवारिक जो द्वेष था, शिवपाल सिंह यादव भी आ चुके हैं, मुलायम सिंह यादव भी पार्टी कार्यालय में दिखे थे, कह रहे थे लाल टोपी से मोदी जी को डर लग रहा है। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि चाचा को पूरा सम्मान दिया जाएगा। तो आपको नहीं लगता एकता काम आ जाएगी? परिवारिक तो इकट्ठा हुआ है, परिवारिक इकट्ठा हुआ, आधा तो भाजपा में आ गया, जो 1-2 बचे थे ये भी आ जाते, ये भी घूम रहे थे 2-3 दिन से, लेकिन वहाँ जुगाड़ नहीं बन पाई। तो अब फिर आ गए साहब भतीजे के साथ। पहले कुछ मांग रहे थे, फिर एक ही मिली। पहले यहाँ सब जानते हैं, कह रहे लड़का लड़ेगा, काहे नहीं लड़ रहा भाई? देखा कि पहला चुनाव एक लड़ाया था जिला पंचायत सदस्य का, जनता ने उल्टा कर दिया। अब की बार फिर वैसी स्थिति बन रही, तो खुद आ गए साहब। क्यों नहीं आया लड़का? क्योंकि जनता तय कर चुकी है। योगी मोदी जी के द्वारा जो न्याय यहाँ दिया गया, उस न्याय के माध्यम से लोग ये तय किए हुए बैठे हैं, मौका तो मिलेगा उन्हें। देखो इस सरकार में वोट लूटने की हैसियत में कोई नहीं होगा, वोट डालने का मौका मिलेगा। और मौका मिला और यहाँ कोई सही सलामत आदमी लड़ा, जिससे जनता पर विश्वास हो। यहाँ सबसे बड़ी समस्या विरोधी दलों से भी पैदा रहती है, इधर उधर से लोगों को लाए और यहाँ पैरासूट से उतारा। जनता ने कि अब ये 15 दिन रहेंगे, हमें जीवन नहीं काटना है, तो फिर न चाहते हुए भी वो वहीं फिर चले जाते। इनसे कौन लड़ाई ले? ये तो रोज लड़ेंगे। लड़े वो तो सर अपने समय में सारा बता रहे थे कि राम राज्य चला रहे थे, बेटियां, हमारे समय में बेटियों को सम्मान मिलता था, सुरक्षित थी। आज तो स्थितियां खराब हैं। महिलाओं के साथ कितने बलात्कार हो गए, सुंदर बेटी लोग कैसे रख पाए, ये जनता बताएगी, मैं नहीं बताऊंगा। यहाँ क्या क्या होता था, वहाँ से हीरोइनें आती थी, वो तक तो अरे भाई टेम्पल जी का वीडियो नहीं देखा ना, कह रहे भैया से शिकायत करूंगी तुम लोग जब उनकी पत्नी सुरक्षित नहीं है समाजवादी गुंडों के उसमें, तो अन्य का क्या हाल होता होगा जी, तो फिर आप समझ सकते हो। आप देखिए ना वीडियो में तो पड़ा हुआ है कि भैया से शिकायत करूंगी, आप छेड़ते हो। तो जब ये संस्कृति, लड़कों से गलतियां हो ही जाती हैं, इस संस्कृति के लोग क्या बेटियों और बहुओं की सुरक्षा वहाँ हो सकती है? बताइए आप। यहाँ तो एक स्थिति ये भी बनी, एक हमारे विधूना से विधायक हैं, वो चले गए उधर, लेकिन उनकी बेटी, उसने कहा मैं नहीं जाऊँगा वहाँ, मैं नहीं जाऊँगी वहाँ, और उस बेटी ने निर्णय लिया कि भारतीय जनता पार्टी में रहूँगी, और उस बेटी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट भी दिया है। ये तो महिला सुरक्षा को मुद्दा बना रहे सर इस बार चुनाव में। महिला सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट महिला वोट है। महिलाएं 99% वोट योगी जी को देंगी, ये मैं बता रहा हूँ।
चाहे वो किसी भी समाज की हो, यहाँ तक कि मुस्लिम समाज की महिलाएं भी योगी जी को वोट करेंगी। ये मैं बता रहा हूँ आपको। और जब आप मिलेंगे, अब तो मिलेंगे ना, तो गढ़ के लिए भी मैं बताऊंगा। अगर जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा हो गया तो निश्चित रूप से गढ़ नहीं मगर रहेगा। ये यादवों वाला जो कैलकुलेशन है इसका क्या? यादवों का कैलकुलेशन सीधा सीधा है। उनने अपने रिश्तेदार, देखो वहाँ सीधा सीधा कैलकुलेशन है। यहाँ 1,40,000 वोट यादव है, ठीक है। पहले तो वो रिश्तेदारों को देखते हैं, फिर उनमें से कौन 90 अंश की पैर छूता है, कौन 100 अंश में दंडवत करता है, फिर इस हिसाब से सोचते हैं। इतने ही सोच पाते हैं, बाद बाकी यहाँ 2 गोत्र भी चलते हैं। हाँ, वो यहाँ पूरे क्षेत्र में है, तो उसमें हम हैं, तो हमारा नंबर तो आना ही नहीं।